नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन देश को कोई ना कोई सौगात देते रहते हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट को झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने कोरोना काल में कई ऐसी योजनाओं को चलाया और कई ऐसे काम किए जिससे भारत का नाम आज पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। और आज बड़े से बड़ा देश भारत के साथ व्यापारिक और अन्य संबंधों को मजबूत करना चाहता है। शायद यही वजह है कि भारत आज दुनिया भर में एक विश्व लीडर बनकर उभर रहा है। तो वहीं इस बीच प्रधानमंत्री एक बार फिर देश की जनता को सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जनवरी यानी कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 2691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करेंगे। इस सहायता में 5.5 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिलेगी और वहीं 80,000 लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी और जिन्हें इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को यह फायदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जा रहा है। देश के कई राज्यों में योजना चल रही है जिसमें गरीब लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 2022 तक सभी को घर दिए जाने का आह्वान भी किया था। इसके तहत 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मैदानी इलाकों में हर लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम स्थानों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों जैसे इलाकों के लोगों को 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। ये योजना पूरी तरह से देश के गरीब लोगों के लिए है। इस योजना का मकसद है गरीबों को पक्का मकान प्रदान करना। इस योजना के पहले चरण की पहली अवधि अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक थी, दूसरी अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक और तीसरे चरण की अवधि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और मोबाइल ऐप के अलावा आप ऑफिशियल वेबसाइट pmaymis.government.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, देश की जनता के फायदे के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ साथ कई और भी योजनाएं चला रखी हैं जिससे देश के गरीब लोगों की परेशानी काफी हद तक कम हो जाती है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत और भी कई मदद दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत अभियान मिशन ग्रामीण से 12,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य और केंद्र शासित सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ ही जोड़ा गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्ज्वल योजना, बिजली कनेक्शन और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने हर घर जल योजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके तहत वर्ष 2020 तक पूरा कराए जाने का काम भी किया जा रहा है। इस बारे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना अच्छी क्वालिटी के साथ समय से पूरी की जाएगी। योजना के मुताबिक केंद्र सरकार का लक्ष्य साल 2020 तक 4 करोड़ पक्के मकान का निर्माण करना है। यह मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए होगा। योजना के अंतर्गत 6 लाख तक ऋण 20 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा और 6.50% यानी कि 2.67 लाख की सब्सिडी कर्ज पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाए, तो चलिए आपकी ये परेशानी भी हम दूर कर देते हैं। इस योजना का फायदा लेने वाले लोगों के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित ऐप बनाया है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होते ही आप अपने मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आपको पहले इसके लिए लॉगिन आईडी बनानी होगी। इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यानी कि 1 टाइम पासवर्ड आएगा। पासवर्ड की मदद से आप योजना की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। फिर आपसे जो जानकारी पूछी जाएगी उसे भरना होगा। घर पाने के लिए यहां आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। बाद में लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाती है जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और इसमें लॉगिन करने के लिए इन दस्तावेजों की बेहद जरूरी होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पत्र व्यवहार का पता, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर। तो अब आप भी देर ना करें, जल्द ही प्रधानमंत्री की इस योजना का फायदा उठाएं और अपना भी खुद का एक प्यारा सा महल बनाएं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।